रंगों का त्योहार होली। लेकिन क्या हो अगर यही रंग खून में बदल जाएं? आज की कहानी एक कॉलेज हॉस्टल की है, जहां कुछ स्टूडेंट्स नियमों को तोड़कर एक सीक्रेट होली पार्टी प्लान कर रहे हैं। सब एकदम मस्ती के मूड में हैं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये मस्ती बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाली है। लेकिन इस जश्न और शोर के पीछे एक अनकहा डर छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये तो बस किसी बड़ी और भयानक अनहोनी की शुरुआत है, जो उन सभी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो पार्टी शुरू हो चुकी है, पर एक छोटी सी कमी है, चकना। और इसे लाने की जिम्मेदारी दी जाती है अमन नाम के एक स्टूडेंट को। उसे कैंटीन की चाबी लाने के लिए हॉस्टल के रसोइये मोहन के कमरे में भेजा जाता है, जो शायद उस वक्त सो रहा था। अमन दबे पांव मोहन के अंधेरे कमरे में घुसता है। वो चाबी ढूंढने के लिए तकिए के नीचे हाथ डालता है, लेकिन तभी उसके हाथ को बिस्तर पर कुछ अजीब सा गीलापन महसूस होता है, और साथ ही एक बहुत ही अजीब सी गंध भी आती है। और जब अमन अपना हाथ रोशनी में देखता है, तो बस उसके होश उड़ जाते हैं। उसका हाथ खून से सना हुआ था। वो घबराकर बिस्तर की तरफ देखता है, जो पूरी तरह खून से लथपथ था, और उस पर मोहन का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। इससे पहले कि अमन कुछ समझ पाता या चिल्ला पाता, एक और खौफनाक चीज होती है। मोहन का वो बेजान शरीर अचानक हिलता है और अमन का हाथ जोर से पकड़ लेता है। डर के मारे अमन की एक तेज चीख निकलती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अमन की चीख सुनकर उसके दोस्त दौड़ते हुए कमरे की तरफ आते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो एक हैरान कर देने वाला मंजर उनका इंतजार कर रहा होता है। कमरे में ना तो अमन था और ना ही मोहन, बस चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। लेकिन कहानी में असली अलौकिक मोड़ तो तब आता है जब टीचर्स और पुलिस मौके पर पहुंचते हैं। वो कमरा बिल्कुल साफ था, मतलब खून का एक धब्बा तक नहीं, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये कैसे मुमकिन था? पुलिस भी हैरान थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए हॉस्टल को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। किसी भी स्टूडेंट या स्टाफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, और सबकी सुरक्षा के लिए 2 कांस्टेबलों को रात भर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया गया। अब हर कोई उस अनदेखे खतरे के साथ हॉस्टल में फंस चुका था। पूरे हॉस्टल में डर का माहौल फैल चुका था। सब लोग एक साथ कैंटीन में डरे सहमे बैठे थे। लेकिन मोहित नाम का एक स्टूडेंट इस टेंशन से तंग आकर अकेले अपने कमरे में सोने का फैसला करता है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जब मोहित उस खाली सुनसान कॉरिडोर से गुजर रहा होता है, तो उसे एक दबी हुई भयानक आवाज सुनाई देती है, जो उसे नाम से पुकारती है। वो आवाज कहती है कि अमन और मोहन तो उसके साथ खून की होली खेल चुके हैं, और अब मोहित की बारी है। और तभी एक भयानक परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मोहित की चीख सुनकर सब फिर से भागते हैं, और ये गुमशुदगी का सिलसिला बस बढ़ता ही जाता है। पहले अमन और मोहन, फिर मोहित। जब स्टूडेंट्स मदद के लिए बाहर तैनात कांस्टेबलों के पास जाते हैं, तो पता चलता है कि वो भी गायब हो चुके हैं, और आखिर में उनके टीचर खन्ना सर भी गायब हो जाते हैं। और हर गुमशुदगी के बाद वही डरावना पैटर्न दोहराया जा रहा था। मौके पर सिर्फ खून की कुछ ताज़ा बूंदें मिलती हैं, जो सीनियर पुलिस के आने से पहले ही बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति अपने सारे सबूत खुद मिटा रही हो। रात के अंधेरे में जब सब खौफ में थे, हर्षित नाम के एक स्टूडेंट को खिड़की से बाहर कुछ अजीब सा दिखता है। उसे खून से सना हुआ एक आदमी हॉस्टल के बेसमेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये वही बेसमेंट था जिस पर पिछले 20 सालों से ताला लगा हुआ था। हर्षित तुरंत इंस्पेक्टर को जगाता है और उसे सब कुछ बता देता है जो उसने देखा। अब ये रहस्य अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा था। पुलिस टीम और कुछ स्टूडेंट्स उस बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका ताला अब रहस्यमयी तरीके से खुला हुआ था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हॉस्टल तो पूरी तरह से बंद है, सारे स्टूडेंट्स और पुलिस एक ही कमरे में है, तो फिर वो कौन है जिसने 20 साल से बंद पड़े उस बेसमेंट का ताला खोला? जैसे ही वो लोग बेसमेंट में दाखिल होते हैं, उनके सामने जो नज़ारा था वो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वहां कोई भूत या प्रेत नहीं, बल्कि उनके अपने टीचर खन्ना सर एक काला जादू का अनुष्ठान कर रहे थे, और उनके सामने अमन, मोहित, मोहन और दोनों कांस्टेबलों के जख्मी शरीर पड़े हुए थे। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। इससे पहले कि खन्ना सर भागने की कोशिश करते, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। इस खौफनाक रात का नाटक अब अपने अंत पर था,
लेकिन इसका कारण कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानी लालच और अंधविश्वास था। पूछताछ के दौरान खन्ना सर अपना भयानक मकसद बताते हैं। वो दौलत, शोहरत और ताकत हासिल करने के लिए काला जादू कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर वो होली की रात को इन 5 लोगों की बलि दे देते तो उन्हें अलौकिक शक्तियां मिल जातीं। हर्षित की सूझबूझ की वजह से एक बहुत बड़ी त्रासदी टल गई। सभी पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया, जहां अमन, मोहित और एक कांस्टेबल की जान तो बच गई, लेकिन रसोइये मोहन और दूसरे कांस्टेबल ने गंभीर चोटों की वजह से दम तोड़ दिया और खन्ना सर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि असली राक्षस भूत प्रेत नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो अपने लालच और अंधविश्वास के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तर्कहीन विश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। और ये कहानी इसी एक सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है, एक चेतावनी के साथ। रंगों का त्योहार मनाते हुए ये याद रखना जरूरी है कि असली खतरा अक्सर उन चेहरों के पीछे छुपा होता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कौन जाने किसके आसपास कौन सा राक्षस छिपा हो।